व्हाट इफ फोर्थ होकागे यानी कि नारुतो के पापा मिनाटो जिंदा होते तो क्या होता। तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि नारुतो के जन्म के समय कुरामा यानी कि नाइन-टेल फॉक्स ने हिडन लीफ विलेज में हमला कर दिया था और नाइन-टेल फॉक्स को रोकने के लिए ही मिनाटो ने रीपर डेथ सील का यूज किया था, जिस वजह से मिनाटो मारे गए थे। लेकिन अगर मिनाटो रीपर डेथ सील का यूज ना करके किसी और टाइप का सीलिंग जुत्सु यूज करके नाइन-टेल फॉक्स को रोक देते और खुद बच जाते तो क्या होता। इसी बारे में आज की इस कमाल की व्हाट इफ मिनाटो अलाइव वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं इन 3, 2, 1। Kushina, there's no need for you to die with the Nine-Tails now. नंबर 1, अभी भी उचिया क्लैन विलेज में मौजूद होते क्योंकि मिनाटो काउंसिल के पास जाकर एक मांगी को सारिंगान वाला उचिया के बारे में बताते, जिससे उचिया क्लैन प्राइम सस्पेक्ट नहीं होते। वही डांसो जब उचिया क्लैन की सफाया करने के बारे में थर्ड होकागे के बदले मिनाटो को बोलते, तब मिनाटो ये बात एकदम से ही ठुकरा देता। और हम ये भी जानते हैं कि मिनाटो और फुकाकू अच्छे दोस्त थे, इसलिए फोर्थ होकागे के रहते हुए उचिया क्लैन विलेज पे कब्जा करने के बारे में नहीं सोचते। नंबर 2, ओबिटो पहले ही हार जाता और फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर भी नहीं होता, क्योंकि फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर के समय हमने देखा था कि जब मिनाटो रीएनिमेट हुआ था तब भी मिनाटो का मार्क ओबिटो की पीठ में मौजूद था। The flying Raijin marking never disappears. मतलब अगर मिनाटो जिंदा होते तो पहले ही अपने मार्क के मदद से ओबिटो को बड़े आसानी से ढूंढ सकते थे। नंबर 3, ककाशी इतने भी डिप्रेशन में नहीं जाता, तो रिन को मारने के बाद ककाशी बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था। इसके बाद ही अपने मेंटोर अपने सेंसे की मौत के बाद ककाशी का डिप्रेशन और ज्यादा बढ़ गया था। इसीलिए अगर ककाशी का मेंटोर मिनाटो जिंदा होते तो ककाशी पहले ही बेबी नारुतो से मिल पाता और हो सकता कि बेबी नारुतो के साथ रह के ककाशी थोड़ा सा ठीक हो जाता। नंबर 4, अगर मिनाटो जिंदा होते तो शायद नारुतो बोरुतो के जैसे थोड़ा सा बिगड़ल बच्चा होता और होकागे के नाम से ही चिढ़ जाता। और तो और सबसे बड़ी बात, नारुतो बचपन से अकेला नहीं रहता। सब विलेज वाले नारुतो को ऐसे मॉन्स्टर के रूप में देखने के बदले सन ऑफ फोर्थ होकागे के नजरों में देखते। नंबर 5, तो ये थ्योरी मेरा खुद का है कि अगर नारुतो के जन्म के समय मिनाटो मरने के बदले किसी तरीके से बच जाता, लेकिन ओबिटो के जैसे गुमनाम रहता और कुछ सालों के बाद विलेज में वापस आता, तो सच में मिनाटो नारुतो सीरीज का सबसे बड़ा विलन बन जाता। क्योंकि मिनाटो के मरने के समय थर्ड होकागे यानी कि हिरोजेन सरुटोबी ने नारुतो का ख्याल रखने का वादा किया था, लेकिन असलियत में हिरोजेन ने बच्चा नारुतो को अकेला एक अपार्टमेंट में छोड़ दिया था, जहाँ नारुतो को सिर्फ रामेन खा के ही रहना पड़ता था। साथ ही नारुतो को कई बार खराब और एक्सपायर्ड चीजें भी खानी पड़ती थी। This milk is way past its expiration date. जिससे नारुतो का तबीयत खराब हो जाता और तो और विलेज के सभी लोग नारुतो से दूर रहते थे, क्योंकि सभी नारुतो को सन ऑफ होकागे के नजरों से देखने के बदले एक मॉन्स्टर के रूप में देखते। और इन सभी कांडों का जिम्मेदार था वन एंड ओनली हिरोजेन सरुटोबी। और अपने बच्चे का इतना बुरा हालत देखकर मिनाटो एज ए फादर क्या करते आप खुद ही सोच लो। दोस्तों, अगर आपके पास नारुतो सीरीज के बारे में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर से पूछना। और स्क्रीन में नारुतो के साथ कुछ और कमाल के एनिमे रिलेटेड वीडियोस आ रहे हैं, अब उनमें से किसी एक को क्लिक करके देख सकते हो। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे और एक मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।